देखिए, अब लोग समग्र विकास की बात करते हैं और लगातार युवकों के लिए जो है रोजगार के साधन पैदा करना, युवकों को विकास के महामार्ग पर ले आना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना और महिला सशक्तिकरण करने का कार्य लगातार वो महिला जो है गर्भ में आने से लेकर उसके जीवन के अंतिम पल तक महिलाओं को सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तंदूर कांड नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गायत्री प्रजापति जैसे व्यभिचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव जैसे नहीं है कि कोई बलात्कार के बारे में प्रश्न पूछे तो उस पत्रकार से पूछ ले आप पर बलात्कार तो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलायम सिंह यादव की तरह नहीं है कि मुलायम सिंह यादव कह दें कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ प्रेम जी, पहली बार जो बेटियों के बारे में मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बेटियों महिलाओं पर अजय जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी मैं जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी के इतिहास को अगर मैं दोहराऊंगा यहाँ पर तो सबको जवाब देना पड़ जाएगा। ये भी लिख लीजिए। अजय जी आ रहा हूँ। प्रेम जी देखिए, अभी आपने कहा बड़ा अच्छा लगा कि बीजेपी युवाओं के इतिहास का नाम ले लेके बीजेपी युवाओं को महिलाओं के लिए एक अलग आइकॉन अभियान चलाएगी। मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो युवा महिलाओं को सुरक्षित करने का अभियान चलाएगी, उसमें अपने आइकॉन नेता कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को बनाएगी। और जो देश में युवाओं के लिए और जो महिलाओं के ऊपर वो आकर्षित करने के लिए बीच में ना बोले ब्रजभूषण सिंह को, कुलदीप सेंगर को, आसाराम बापू को संरक्षण और सोनिया गांधी, इनके जो मंत्री है हरियाणा का सरदार राज्य मंत्री उनको आइकॉन लीडर बनाएगी। प्रियंका और वड्रा, देश की अरे भाई फिर आ गए आप एजेंडा लेके। देखिए अजय जी, बर्दाश्त मेरी बात अगर एक सेकंड अजय जी सुन तो लीजिए मेरी। बताया आपने नहीं, प्रेम शुक्ला जी ने सड़कों पे रख रही है, उनके लिए फोटो खिंचवाने तो पोडियम पे पहुंच जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी ने आपके सवाल का जवाब दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी पर जो आरोप हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अरेस्ट कराइए उन्हें अगर आरोप है तो। आपने इन्हें 2 महीने में अरेस्ट कराया एजेंडा चला के चुनाव जीतने के चक्कर में, ताकि पता चल जाता मध्य प्रदेश के चुनाव में ड्यूटी लगा दी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बलात्कारियों के बलात्कारी से गलबैया का कारण क्या है? स्मृति ईरानी के साथ बलात्कारियों के फोटो, बलात्कारी से गलबैया नड्डा जी के साथ फोटो है, योगी जी के साथ फोटो है। और ऐसा नहीं है वो आपके आईटी सेल के लोग हैं, वो पूरी तरह से उनके साथ बड़े अतरंग फोटो हैं। भाई आखिर इस देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है एक देश आजाद हुआ तो गॉडसे के रूप में महात्मा। अब इधर वही ना सर, देखिए यहाँ तक बेटियों को, यहाँ तक चर्चाएं, यहाँ तक मैंने आपकी बात सुनी। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब चर्चा की शुरुआत हुई, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, अपराधियों बलात्कारियों, ठीक है एक मिनट अजय जी सुन लीजिए मेरी बात भी सुन लीजिए। तड़प रही है नहीं, सुन लीजिए, जीतने वाली, सुन लीजिए। और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बचाए फिर रहे हैं भाई। अजय जी सुन तो लीजिए आपके से आप गिद्ध बने बैठे हो, पास देख के झपटने पड़ते हो। अजय जी सुनिए, अब वही तो बात है सर, आप फैक्ट पे बात करते नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूँ, कई लोगों के पेट में दर्द, प्रेम जी एक मिनट, कई लोगों के पेट में दर्द होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं बात करूंगा कांग्रेस के भी इतिहास की, क्योंकि दिग्विजय सिंह का इतिहास क्या रहा है, क्या उन्होंने कहा ये किसी से छिपा नहीं है अजय जी, इस पर भी फिर मैं सवाल करूंगा। सर 2014 आप करते रहिए, लेकिन बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? आपने चुनाव की जिम्मेदारी दी कि नहीं दी? नहीं दी कि नहीं दी है बताइए ना। इससे पहले भारत अच्छा ये मैं नहीं कह रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब ये आपकी बात हो गई। अनुराग जी, डिप्टी पीएम कंगना रनौत, एक आखिरी कमेंट लेता हूँ विनीत गोयनका जी से। कंगना रनौत देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत, मुझे लगता है कांग्रेस के पास 2014 के बाद ही भारत का उदय हुआ है। वर्मा जी आप सर बेहतर अच्छी डिबेट करें, अच्छी चर्चा करें। फोन थे वर्मा जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप राहुल गांधी। भाई आप बहुत पढ़े लिखे हैं साहब, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। कोई बात, लेकिन आप कभी बेटियों के समर्थन में गए थे क्या? सुन लीजिए, मेरे पास समय कम। आपके घर में बहन बेटी है? नहीं सर, पर्सनल ना हो प्लीज। नहीं सर, नहीं पर्सनल ना हो। मैं खिलाड़ी बेटियों की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है सर, आप सबकी बात सुन बात कर रहा हूँ। जो अजय जी सुन तो लीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए। थैंक यू अजय जी, बहुत धन्यवाद। विनीत गोयनका जी, विनीत गोयनका जी। मुझे लगता है कांग्रेस ने अपनी नीति नीयत साफ करनी चाहिए। कांग्रेस ने जो नेता है उसके बारे में बताना चाहिए। खरगे
जी उनके बहुत सारे बातें और आपने फैक्ट रखे, लेकिन एक बात तय है कि अगर इस तरह से बातें कही जाएंगी तो फिर जवाब देना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।